इसलिए बोला। और रही बात, अभी इन्होंने एक बात और कही कि भाई घुसपैठियों के बारे में, तो मैं पीस पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारत के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं होनी चाहिए। उनके अंदर ना धर्म ना जात कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं होने चाहिए तो आप उनके कंधे पे बंदूक मत रखिए। एसआईआर जब हो रहा था तो कह रहे थे कि हमने ट्रेन देखी थी भर भर के वहां बॉर्डर पर जा रहे थे। भाई साहब, तो भाई अब घुसपैठिए कहां से बचे कि अपने ये तो बता दीजिए। मैं तो वही पूछना चाहता हूँ कि आखिर देश की जनता को बताएंगे ना, आप कह तो रहे कि अब हो गया ना प्रक्रिया शुरू। पूजा जी कब तक देश की जनता को गुमराह करेंगे? हर बंगाल में हर रेलगाड़ी में जो घुसपैठिया पहुंचे, गब्बर वाला डायलॉग मारे, कितने आदमी थे बता दीजिए इनको, कितने? सुनिए, देखिए, प्रश्न करना अच्छी बात है, सही प्रश्न करना उससे भी अच्छी बात है, और धैर्य पूर्वक सुनना उत्तर वो भी उससे अच्छी बात है। तो हल्ला मत करिएगा और शांति सुनिए। कितने आदमी थे? बंगाल का हर जिलाधिकारी लगा हुआ है, 1 महीने में बताएगा, डिटेंशन सेंटर में ले जाएगा, और जितने आदमी आना चाहोगे डिटेंशन सेंटर में जाकर देखोगे? वो सनी देओल के मूवी में एक डायलॉग है, कौन सा डायलॉग? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन फैसला कभी नहीं आएगा, इसलिए तारीख दे रहे। ये बताएंगे नहीं, यही आरोप लगाते थे, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब खुद भी जा रहे हैं, उनको लग रहा है जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो खुद भी जा रहे हैं, झोले पैक हो चुके हैं। जो नहीं जा रहे उनके लिए कानून काम कर रहा है। पूजा जी देखिए, ये कहते थे मंदिर बन गई ना, घुसपैठिए भी जाएंगे। मोदी जी विदेशी दौरे पे जाते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस को होती है। जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट पे ये अपना मुंह ऐसे। पूजा जी, दुनिया में कोई ऐसा मुझे बोलना थोड़ा, दुनिया में कोई ऐसा देश पैदा नहीं हुआ जो मोदी जी का झोला पैक कर दे। मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में मुसलमान कह रहा हूँ और दावे से कह रहा हूँ, आपका चैनल देखेगा, दुनिया में कोई भी माई का पूज नहीं देना जो मोदी जी का। मुझे बोलने दो सर, मुझे बोलने दो। मैं फिर कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा देश पैदा नहीं हुआ जो मेरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झोला पैक करा दे। अब एक मिनट आप उनके पक्ष को इनका पक्ष क्यों बताते हैं? अच्छा मुझे बोलो, अच्छा मैं जाऊँ से पूजा जी, आपके खेती के अंदर, आपके मकान के अंदर, आपके दुकान के अंदर कोई घुसपैठिया, कोई नाला है, कोई बदतमीज मकान पे कब्जा कर ले, क्या करोगे आप? मकान दे दोगे? कौन देता है? कौन छोड़ता है अपना मकान? सुनो, अब यार मुझे बोलो थोड़ा, तुम बोलो, मैं बचा रहा हूँ वहाँ से। मेरा भाई है। आपके मकान पर, आपके घर पर, आपके खेतों में कोई अवैध लोग आके कब्जा कर लें, क्या करोगे आप? अब पश्चिम बंगाल में सरकार है, कमर तोड़ देगी उन मुसलमानों की। मैं फिर कह रहा हूँ, जो हिंदुस्तान के नहीं मुसलमान है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो पाकिस्तान मुसलमान है, जिन्होंने हमारा हक छीना हुआ है, जिन्होंने मेरे भाई का मकान छीना हुआ है, जिन्होंने मेरे देश की जमीन छीनी हुई है, जिन्होंने मेरा पैसा खाया हुआ है, उनकी कमर तोड़ेगी भाजपा सरकार। और आता है तो कांग्रेस में, सपा में, बसपा में और पीस पार्टी में रोक के दिखाए, जमीन में मिला देगी सरकार, जमीन में मिला देगी। जैसे आए नंगे पैर जाएंगे। जनसंख्या के आधार पे हम चाइना को पार कर चुके हैं। हिंदुस्तान जैसे देश को यदि तकनीकी रूप से आप समझेंगे, एक देश को संचालित करना, संभालने का मतलब है लगभग 30 से 35 देश संभालना, जनसंख्या के आधार पे आप देखोगे, क्योंकि हम जनसंख्या में पूरे विश्व में नंबर 1 है। ऐसे में सरकार जो भी काम करती है वो अपने हित के लिए काम नहीं कर रही है, वो जनता के हित के लिए काम कर रही है। यदि एक किसी रोहिंग्या अवैध घुसपैठिया के जाने से किसी मुसलमान भाई को काम मिलता है या उसका घर बसता तो वो मुसलमान को ही मिला। ऐसी कोई योजनाओं का नहीं है, ऐसा कोई योजना, पूजा ऐसी कोई योजना नहीं है जो मेरे और इनके डिफरेंस में हो कि मुसलमान को अलग योजना का लाभ मिले और हिंदू को अलग। योजनाओं के लाभ सबको बराबर मिलते हैं। और आप देखोगे अगर देश में सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है तो वो मुसलमान ले रहा है। आप इसको समझिए। और ये विरोध करने वाले जो लोग हैं वो विरोध की परिभाषा को फिर कहूंगा तय करें। मैं इसी बात से कह रहा हूँ पूजा जी, अस्पताल में आप चले जाइए, मित्र सुन तो ले, तो वो योजना पहली बात दूसरे लोग मित्र सुन ले, सीधा सा सवाल है कि किसी विपक्ष के नेताओं ने अगर विरोध किया हो तो उसका एक फोटो दिखा दीजिए या एक कोई वीडियो दिखा दीजिए। या 5 घुसपैठियों को बाहर निकालने पे आपको शंका क्यों लगती है? आपको इनकी नीति क्यों करते हैं? आप उस पर डाउट? जब मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी ने 93,600 को निकाला, आप कम से कम 50,000 तो निकालो, मैं तो शाबाशी दे रहा हूँ। लेकिन घुसपैठिया के नाम पे बार बार राजनीति करके आज पेट्रोल की बात, घुसपैठियों के नाम पर राजनीति होती है क्या? घुसपैठियों के नाम पर राजनीति होती है? नहीं, राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हम लोग होता है जनता पागल है, आपको लगता है घुसपैठियों के नाम पर जनता को? ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए
कि तुम्हारे से लगभग 4 गुना घुसपैठियों को कांग्रेस पार्टी ने निकालने का काम किया। ये अच्छी बात है ना। तो अब बीजेपी निकाल रही है, जिसकी सत्ता वो निकालेगा, निकाल रही है। आप 30 दिन कांग्रेस को समय दिया गया है, 30 दिन के अंदर समय दिया बीएसएफ को, ये जो कार्यभार संभालने का वो मौका दिया और वो ये काम कर रही है। आप प्रतीक्षा कीजिए। के सांसदों ने खुल करके समर्थन किया है, खुल करके कांग्रेस के इसका कोई सांसदों ने खुल चुनावी कर कनेक्शन तो नहीं है। हमारे भाई कह रहे थे कि ये मामला चुनावी है। पूर्तिया चुनावी कनेक्शन है। क्यों बता दें, इस आधार पे बंगाल का मतदान हुआ है। ममता बनर्जी को जो कम वोट मिला है, भाजपा को जो 64 लाख वोट एक्स्ट्रा मिल गया, वो इसी बात पे, सिर्फ इसी बात पे हुआ है बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बाहर करेंगे और इसी कारण इनका कम हुआ। अगर ये घुसपैठिए बाहर हुए तो ममता बनर्जी का वोट आप परसेंटेज और आपकी भी गिर कहीं जाएगा। सरकार बनी है क्या मुन्ना खान साहब इस बार? बात है, चोरों को साल नजर आते चोर। सुन लीजिए चोरी की बात, तो सुन लीजिए, कार चुराने में पकड़ा गया था। कार चुराने में पकड़े गए थे कौन? जिनका नाम था, जिन्होंने बाद में कार की वो की, एक प्रधानमंत्री का बेटा इंदिरा गांधी का। सुन लीजिए, और अरे सुनिए, उनको तो चोरी- बोलने दीजिए सर, और दलाली इधर आइए। अरे उनको बोलने तो दीजिए। फोन में चोरी किसने की? अरे उनको बोलने तो दीजिए। जनता ने फेंक अच्छा दिया, ठीक है। जिंदगी में अरे उनको दबाई क्यों जा रहे हैं आप? तो चोरों को साल नजर आते थे। अच्छा, उनको बोलने तो दो। देखिए वो ना सच्चाई बता रहे हैं कांग्रेसियों की। रुकिए रुकिए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। देखिए चोरी में जेल गए। सुन लीजिए चोर कौन कौन थे कांग्रेस नाता, कांग्रेस के सांसद कौन कौन अच्छा बोलने तो दीजिए। राजीव गांधी को सत्ता से आज फेंक वो दिया मैटर गया, नहीं वो सर, दलाली। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी वाला हो गया। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है और क्यों है दिक्कत ये है कि डेमोग्राफी चेंज की। चुनाव से आपने पूछा चुनाव से कनेक्शन है घुसपैठियों का, बिल्कुल है। डेमोग्राफी चेंज करके इलेक्शन जीते गए, लंबे लंबे इलेक्शन जीते गए, 15-15 साल तक असम में सरकार चलाई गई डेमोग्राफी चेंज करके। और कौन पार्टी जब डेमोग्राफी चेंज हो रही थी तो आंख मूंद के बैठी हुई थी? कांग्रेस पार्टी। असम अकॉर्ड करने के बाद उस असम अकॉर्ड को लागू किसने नहीं किया? कांग्रेस पार्टी ने। तो सवाल यह है कि डेमोग्राफी जब चेंज हो रही थी, बंगाल की भी चेंज हो रही थी, आसाम की भी चेंज हो रही थी और बाकी राज्यों की भी चेंज हो रही थी, तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी। तो यह चुनाव जीतने की रणनीति थी कि आयात कर लो घुसपैठिए, उनको वोटर बना दो और फिर ये वोट हमें करेंगे। तो ये हुआ क्या है? और दूसरी चीज, जब कहीं पुलिसिंग सख्त होती है ना पूजा जी, तो चोर लुटेरे गुंडे बदमाश इलाका छोड़ के भाग जाते हैं। वैसे ही बीजेपी की सरकार आने के बाद जो घुसपैठिए वो इलाका छोड़ के रात में भाग रहे हैं। जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर लगता है उसको चुपके से रात में पार कर रहे हैं। ये पूछ रहे नहीं संख्या कितनी है? आधी से ज्यादा संख्या तो ऐसे ही कम हो जाएगी, चुपचाप भाग जाएंगे। जैसे चुपचाप आए थे ना वैसे ही चुपचाप भागेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे चले गए। ये है सख्त प्रशासन और नीतियों की वजह से। जब सरकारों के पास अच्छी नीतियां होती है ना, डिटर्मिनेशन होता है सरकारों के पास, तो यही परिणाम होता है कि घुसपैठी अपने आप इलाका छोड़ के भाग जाते हैं। 1984 पूजा जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे थे और जितनी जमीन वहाँ फ्री हुई है, वहाँ करोड़ों रुपए की जमीन फ्री हुई है और करोड़ों रुपए की योजनाएं वहाँ आएंगी। यदि वहाँ कॉम्प्लेक्स खुलते हैं, कोई और काम करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में इतनी जगह है आज भी, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इतनी जगह की आज भी बहुत योजनाओं का काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर जितनी अवैध रूप से जमीन कब्जाई हुई थी, रहने से ज्यादा मैं कब्जाई शब्द का इसलिए प्रयोग करूंगा, स्वयं मैंने पश्चिम बंगाल जाके देखा रिपोर्टिंग के तहत। अगर आपने वहां अगर आपका मौका लगे कभी गई हो जाना, तो आपने देखा होगा तो जितनी तरीके से वहां पर इलीगल जो बस्तियां बसी हुई थी वो छोटे मोटे स्तर पे नहीं थी कि यहाँ 5